नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज कोटपुतली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे विराटनगर। चादरपोशी व संत समागम कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम योगी ने आचार्य धर्मेंद्र की समाधि पर शीश नवाकर दी श्रद्धांजलि। सीकर सांसद सुमेधानंद, अलवर सांसद बालकनाथ समेत कई जनप्रतिनिधि व संतों ने लिया हिस्सा। विराटनगर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ विराटनगर कस्बे में पहुंचे। यहां सीएम योगी ने पंचखंड पीठ में आचार्य धर्मेंद्र के देवलोक गमन के बाद आचार्य सोमेंद्र की चादरपोशी व संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे। कार्यक्रम में सीकर सांसद सुमेधानंद, अलवर सांसद बालकनाथ, अलवर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, विराटनगर के पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, देवी सिंह, रानी रत्ना कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि व संतों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने आचार्य सोमेंद्र की चादरपोशी की तथा उन्हें संत परंपरा के निर्वहन व आगे बढ़ाने की कही। सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचखंड पीठ का सनातन हिंदू धर्म व विराट हिंदू समाज की रक्षा के लिए योगदान रहा है। आचार्य धर्मेंद्र ने राम मंदिर व गौ रक्षा के लिए बड़े आंदोलन किए थे। गोरख पीठ से 3 पीढ़ियों का संबंध रहा। आचार्य धर्मेंद्र ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को धार दी थी। जब देश का विभाजन हुआ तो संतों द्वारा किए विरोध में इस पीठ की बड़ी भूमिका रही। योगी ने कहा कि संत कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया। आज आचार्य धर्मेंद्र के सनातन धर्म के लिए किया गया योगदान सदैव हमारे बीच जीवंत बनाए रखेगा। कोटपुतली की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए राज न्यूज विराटनगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुके और आपके क्षेत्र की कोई भी खबर चलवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें खबर को। आपकी खबर को प्राथमिकता से दिखाई जाएगी। अब राज न्यूज कोटपुतली आपसे विदा लेता है। देखते रहिए राज न्यूज कोटपुतली। हाँ, पहुंच गए वो तो भेज दीजिए ना। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि वर्ल्ड पीठाधीश्वर
आदित्यनाथ योगी जी महाराज इस परिसर में पधार चुके हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सर बैठिए प्लीज, इधर आइए आप। सर बैठिए प्लीज, उसके बाद बैठिए। गोविंद जी महाराज से आगे करूंगा कि वो मंचन पर आ गए। आचार्य श्री प्रवीण जी महाराज से आगे करूंगा कि वो मंच पर आ जाए। सब लोग जरा शांति का ऐलान कीजिए। कह जाइए आप लोग। मैं सर्वप्रथम प्रवीण जी महाराज से आगे करूंगा कि हमारे मंचस्थ सभी संतों का सम्मान करेंगे। हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदित्यनाथ योगी जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। पंचखंड पीठ और लोक मंगल न्यास की ओर से मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आगे भारतीय संत परंपरा के संवाहक परम पूज्य सभी संत गण, आप सभी को सादर वंदन है। आज हम लोग जिस दिव्य समारोह में उपस्थित हैं, सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारे बीच से चला गया। निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य जी सनातन धर्म के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में थे। उनके जैसा बेदाग भक्ता बहुत विचार पिलाकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना किसी विक्षेप के परम पूज्य आदित्यनाथ योगी जी महाराज के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद ग्रहण प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, हर हर महादेव। मंच पर और अलवर के लोकप्रिय सांसद बहुत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य संतजन और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य स्वामी आचार्य रविंद्र जी महाराज के सभी
परंपरा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आज यहाँ स्वयं उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं देश को दिया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्ति और सत्य की भूमि राजस्थान में इस विराट नगर में पूज्य स्वामी महात्मा रामचंद्र वीर जी महाराज ने जिस तेजस्वी परंपरा को आगे बढ़ाया, स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने उसे नया तेज लेकर के विगत सदी की सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अगर विगत 50 वर्षों के किसी भी उस आंदोलन में कूद पड़े थे, आजादी के उपरांत जब इस देश पर युद्ध थोपे गए, जब भी थोपे गए, देश के हित में कौन सा एक नागरिक के रूप में हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी जन जागरूकता का जो अभियान पूज्य संतों के नेतृत्व में चल रहे थे, उस आंदोलन में भी श्रीमद पंचखंड पीठ बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। 1966 का गोरक्षा आंदोलन कौन नहीं जानता है। उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाली यही परंपरा है। और तब गौशाला के नाम पर एक कृति भी स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने दी थी। गौशाला आज भी हम सबको न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि भारत की सनातन धर्म की गोरक्षा की परंपरा के साथ हम सबको जोड़ती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से यह आंदोलन प्रारंभ होता है। 1983 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति का गठन होने के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों ने जो धार दी थी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण के कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन इस भाव में विश्वास करते हैं, इस उपदेश पर विश्वास करते हैं। फल की चिंता नहीं, कर्म पर विश्वास करते हैं, निष्काम कर्म पर विश्वास करते हैं। और पूज्य संतों ने अपने आंदोलन के माध्यम से साबित किया, तो परिणाम तो आना ही आना था। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तक 50% से अधिक कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आगे बढ़ चुका है। और उस अवसर पर भी आचार्य जी महाराज अयोध्या धाम पधारे थे। कितनी खुशी थी उनके मन में। वे इस आंदोलन में तपे थे, उस आंदोलन में आगे बढ़े थे। उस आंदोलन के साथ उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके इसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था।
और यही तो है भारत के संतों की परंपरा, जो अपने अनुसार अपने आप को होम करने पर विश्वास करता है, जो उस परंपरा के साथ जुड़ करके अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने में विश्वास करता है, उसके लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन ही उसका धर्म है। सब विषम परिस्थितियों में अपने पद से विचलित हुए बगैर सनातन हिंदू धर्म के लिए और इस विराट हिंदू समाज की रक्षा के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, कार्य किया, किसी की परवाह नहीं की, बेबाक तरीके से अपनी बात को, तर्कसंगत तरीके से अपनी बात को वे रखते थे। और इसी का परिणाम है कि विराट हिंदू समाज बड़े सम्मान के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ उनके प्रति आदर भाव भी व्यक्त करता है। आज पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के लिए उनके किए गए योगदान उन्हें सदैव सूक्ष्म रूप से उनके उपदेशों के माध्यम से, उनके संभाषणों के माध्यम से उन्हें हमारे बीच में सदैव जीवंत बनाए रखेंगे। वे आंदोलन, जिन आंदोलनों के साथ जुड़कर के उन्होंने, चाहे वह हिंदी का आंदोलन रहा हो, गोरक्षा का आंदोलन रहा हो, श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ का आंदोलन रहा हो, या राम सेतु की सुरक्षा का आंदोलन, कोई ऐसा सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मान बिंदु नहीं थे जिनके लिए उन्होंने अपना योगदान न किया हो। और गोरखपीठ से तो उनका संबंध 3 पीढ़ियों से था। लगातार जब भी गोरखपीठ से एक निमंत्रण मिलता था, आचार्य जी वहां पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लेते थे, आते थे। कहीं भी आह्वान कर दिया, वे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके एक अपनत्व का भाव उनके मन में सदैव झलकता था। आज के इस अवसर पर मैं आचार्य पूज्य स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते थे। उन्हें गोरखपीठ की ओर से भी और सकल सनातन हिंदू धर्म के उनके सभी शुभचिंतकों और अनुयायियों की ओर से भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य जी की इस परंपरा को आज यहां पर स्वामी सोमेंद्र जी महाराज के द्वारा निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समर्थ गुरु रामदास की परंपरा के साथ जो तेज विगत 2 पीढ़ियों ने इस सनातन हिंदू धर्म के लिए दिखाते हुए जो कार्य किया है, उस अभियान को स्वामी सोमेंद्र जी महाराज आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक विराट परंपरा है और विराट जिम्मेदारी भी है। सब विषम परिस्थितियों में अविचलित होते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसे एक पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो आज स्वामी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने उनके कंधों पर सौंपा है। हमें बड़ा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर के, उनके अनुयायी, उनके शुभचिंतक, पूज्य संतों के आशीर्वाद से इन 2 परंपराओं के प्रचंड तेज और आशीर्वाद से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
उनके प्रति और श्रीमद पंचखंड पीठ के प्रति हमारी पूरी सद्भावना है, पूरी शुभकामना है। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को आज आप सभी आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की इस त्रयोदश कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी उनके भक्तों, शुभचिंतकों और अनुयायियों के प्रति भी अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही में विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ संतोष के जनों में आग्रह करूंगा कि पट्टाभिषेक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज निर्वाण पीठाधीश्वर आप महाराष्ट्र के जनों में मैं आग्रह करूंगा एक बार कोशिश कर लो ना, कोई एक जना जाके। मंडी आप करो ना। आया